राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे देते हैं हम आपको राधा कृष्ण से जुड़ी हर एक इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि राधा काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती हैं और परेशान होती हैं कि न जाने सखियों से उन्होंने जो कार्य करने के लिए कहा था वो उन्होंने किया या नहीं। तभी यहाँ पर इतने में यशोदा मैया आती हैं और वो कहती हैं कि उनके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो उनके पैरों की मालिश कर दें और साथ में गाय को देख लें कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं, और साथ में कृष्ण को भी देखें कि उन्होंने भोजन किया है नहीं। ऐसे ही मैया यशोदा राधा को ढेर सारे काम दे देती हैं एक एक करके, और राधा से ये बात कह कर के चली जाती हैं। राधा मैया की बात सुनकर के उदास हो जाती हैं और सोचती हैं कि मैया ने तो शादी से रिलेटेड कोई बात की ही नहीं। तभी वो उदास होती हैं और परेशान होकर के सारे कार्य ख़त्म कर ही रही होती हैं कि उनकी मुलाकात उनके सखियों से होती है। तभी वो उनसे पूछती हैं कि तुम्हें जो कार्य कहा था वो तुमने किया या नहीं, तुमने मैया से मेरे और कृष्ण के विवाह की बात की या नहीं। तभी सखियाँ कहती हैं कि हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, हमने तुम्हारे और कृष्ण के विवाह की बात मैया से कह दी है और उन्होंने सुन भी ली है। तभी राधा सारे काम निपटा करके मैया यशोदा के कक्ष में जाती हैं और वहाँ पर वो विश्राम कर रही होती हैं। राधा का मुंह उतरा होता है और वो उदास होती हैं। मैया यशोदा उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है। तभी राधा उनसे कहती हैं कि मैया, आपको जो बात करनी थी वो तो आपने की ही नहीं। तभी यहाँ पर मैया यशोदा राधा से कहती हैं कि अरे पागल, मैंने ये सारे काम अपनी बहू को ही तो दिए थे। और ये सुनकर के राधा शर्मा जाती हैं और बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। राधा से कहती हैं मैया यशोदा कि मैंने तो तुम्हें कब का अपना बहू मान लिया है, बस अब कान्हा से बात करके कीर्तिदास से और वृषभान से तुम्हारे रिश्ते की बात करनी रह गई है। यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कैसे वो ये जाकर के फाइंड आउट करें कि जो श्री कृष्ण का वृंदावन है वो सबसे खूबसूरत है या नहीं। इधर श्री कृष्ण भी देख रहे होते हैं कि ये जो नारायण भगवान हैं उनके कहे के मुताबिक ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो अपनी ही चीज़ें सिद्ध करने में लगे हैं। और वो भेष बदल कर के ब्रह्मा जी नीचे आते हैं और वहाँ पर उनके सखियों से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं और श्री कृष्ण के खिलाफ गलत गलत बात करते हैं और उनके मन में द्वेष और ईर्ष्या भरने का प्रयास करते हैं। लेकिन गोपियों के मन में कृष्ण का प्रेम इतना ज़्यादा होता है कि उन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो कृष्ण के लिए सिर्फ प्रेम भरी बातें ही करती हैं, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी को ये सिद्ध हो जाता है कि शायद कृष्ण प्रेम में ज़्यादा ही शक्ति है। फिर वो आगे की ओर बढ़ते हैं और इधर दिखाया जाएगा कि मैया यशोदा कृष्ण के कक्ष में आती हैं और कहती हैं कि अरे वाह, ये कक्ष तो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है और सुसज्जित लग रहा है, ये सब किसने किया। हालांकि मैया जानती हैं, लेकिन वो कृष्ण के मुंह से सुनना चाहती हैं। लेकिन कृष्ण तो नटखट हैं। वो कहते हैं मैया से कि ये सब कुछ मैंने किया है और कौन करेगा। और छुप कर के राधा सुन रही होती हैं और क्रोध कर रही होती हैं। यहाँ पर मैया कृष्ण से पूछती हैं कि राधा के विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है, राधा तुम्हें कैसी लगती है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मैया, वो सिर्फ एक मेहमान है और मेहमान के बारे में मैं इस तरह से कोई भी चीज़ें नहीं सोचना चाहता और आप भी मत सोचिए। ये सुनकर के राधा उदास हो जाती हैं और परेशान भी। यहाँ पर ब्रह्मा जी आगे एक और गोपी के पास जाते हैं और उसके मन में भी कृष्ण से जुड़ी गलत गलत बातें डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो विफल हो जाते हैं। और इधर राधा बहुत ज़्यादा उदास होती हैं कृष्ण की बातें सुनकर, क्योंकि कृष्ण तो कह चुके हैं कि राधा के विषय में उनका कोई भी ऐसा ख्याल नहीं है और ना ही वो उनके लिए कुछ ऐसा महसूस करते। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।